हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला लेसन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना में हम एक यूनिट ले रहे हैं जिसको कहते हैं मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र। मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, HUMAINTEGUMENTRY, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हमको ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र क्या होता है इसे समझना होगा। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो हम लोगों के शरीर की यानी रचना जो होती है तो दो तरह के तंत्रों से होती है। पहला तंत्र जो है वो अस्थि और उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई संरचना, जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो सिस्टम होता है उसे कोशिकीय संरचना या पेशी तंत्र कहते हैं। तो दो तरह के तंत्र से मनुष्य के शरीर की रचना होती है। एक कंकाल तंत्र जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, दूसरा पेशी तंत्र जिसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र को बाहर से घेरने वाला जो पेशी तंत्र है वही अध्यावरणीय तंत्र कहलाता है। यानी हम लोगों के कंकाल तंत्र के ऊपर मांसपेशियां और त्वचा से मिलकर के एक आवरण हमारे शरीर को ऊपर से ढके रहता है, उसी आवरण को हम मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। तो इस मनुष्य के अध्यावरणीय तंत्र का पहला हिस्सा त्वचा है, स्किन है। स्किन हम लोगों के शरीर की बाहर सतह बनाती है स्किन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्किन जैसा कि आपको पता ही है कि मानव शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा, सबसे बाहरी भाग त्वचा से मिलकर बना होता है। त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्किन को दो भागों में बांटा है। पहला एपिडर्मिस है जिसे उपचर्म कहते हैं, और दूसरा भाग डर्मिस है, DERMIS, डर्मिस, जिसे हिंदी में चर्म कहा जाता है। तो स्किन या त्वचा दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग है एपिडर्मिस, EPIDERMIS, और दूसरा भाग है डर्मिस, DERMIS। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एपिडर्मिस जो चर्म है वो मुख्यतः पांच तरह की कोशिका के स्तर से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहले आता है मैलपीजियन स्तर, MELPIGHIAN, मैलपीजियन, LAYR लेयर। मैलपीजियन लेयर अंग्रेजी में, इसकी हिंदी होती है अंकुरण स्तर। मैलपीजियन स्तर या अंकुरण स्तर जो होता है ये हमारे त्वचा का एक भाग होता है जिसमें सब की सब रंगा कोशिकाएं पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों में मिलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। जिनकी कोशिकाओं में मिलानिन का स्राव ज्यादा होता है उनकी कोशिका, उनकी त्वचा का रंग जो है डार्क होता है, सांवला हो जाता है। और जिनमें मिलानिन की रचना नहीं होती है उनकी त्वचा का जो रंग होता है गोरा होता है। मिलानिन पिगमेंट रंगा कोशिकाएं अंकुरण स्तर में ही बनती हैं। दूसरा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, शूल स्तर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है शूल स्तर, इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती हैं, और इनकी संरचना सूल जैसी, मतलब कांटा होता है, कांटे के समान होती हैं, चपटी और शाखित होती हैं, जिनसे हमारे एपिडर्मिस या उपचर्म के स्तर का निर्माण होता है। ये दूसरी तरह की कोशिकाएं होती हैं जो एपिडर्मिस में, उपचर्म में पाई जाती है। तीसरी तरह की कोशिकाएं हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कोशिकाएं जो होती हैं ये भी उपचर्म का ही निर्माण करती हैं। ये कणिका युक्त होती हैं,
प्रोटीन के लेयर के रूप में पाई जाती हैं, प्रोटीन की सतह के रूप में पाई जाती हैं। और चौथी तरह की जो कोशिकाएं हैं उनको हम स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम ये प्रोटीन से निर्मित अस्तर होता है, और जैसा कि आप जान ही रहे हैं प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी रचना एमिनो एसिड से होती है। यानी मांसपेशियां जो होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, और इसमें दो तरह की पेशियां होती हैं, एक्टिन और मायोसिन, आपको जान ही रहे हैं। अगला देखिए पांचवी तरह की जो कोशिका है स्ट्रेटम कार्नियम, इसे कार्नियल स्तर हिंदी में कहा जाता है। इस स्तर में लाइफलेस प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी इसकी इस स्तर में जो प्रोटीन पाई जाती है वो मेनली केराटिन प्रोटीन होती है। जैसा कि आप जानते हैं केराटिन प्रोटीन जो होती है लाइफलेस प्रोटीन होती है, जो हमारे नेल के नाखूनों के आगे भाग में और हमारे शरीर में जो भी बाल पाया जाता है उसकी रचना जो है केराटिन प्रोटीन से होती है। ये लाइफलेस प्रोटीन होती है, क्योंकि इसको अगर आप काटें तो कोई दर्द नहीं होता है। नाखून का अगला भाग बाल को आप शरीर से हटाएं या काटे बाल को तो दर्द नहीं होगा, इसलिए हमने कहा कि केराटिन प्रोटीन लाइफलेस प्रोटीन होती है। अब स्किन का जो दूसरा पार्ट है जिसे हम यहाँ लिखेंगे डर्मिस यानी चर्म, इसको हम पहले डिफाइन करेंगे क्या है। देखिए ये तंतुमय धागेनुमा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ त्वचा का एक मोटा स्तर होता है जिसे हम चर्म कहते हैं। चर्म क्या है? चर्म जो है, चर्म क्या चीज है? चर्म वो तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ मोटा स्तर होता है जिसे चर्म कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक ऐसे ऊतकों को कहा जाता है जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से त्वचा जोड़ती है, इसलिए इसको हमने कहा संयोजी ऊतक। आपको पता भी है कि रुधिर हमारा और प्लाज्मा तरल संयोजी ऊतक है, तो पूरे शरीर में दौड़कर एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं। तो ये संयोजी ऊतक है, तंतुमय होता है, धागेनुमा रचना के रूप में पाया जाता है। इसको हम दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहले बाल या आपको पता ही है कि हम लोगों के शरीर की बाह्य त्वचा पर अनेकों रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों में बाल ग्रंथियां या रोम ग्लैंड्स होती है नीचे, उसमें से रोम या बाल निकलता है और उन छिद्रों से ही नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल पसीने के रूप में, पसीने में आपको पता है लाइसोजाइम विकर पाया जाता है और यूरिया की कुछ मात्रा पाई जाती है, अमोनिया, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ इन्हीं रोम और बाल की सहायता से हमारे त्वचा से बाहर निकलता है पसीने के रूप में। तो ये रोम या बाल जो है वो चर्म का ही एक पार्ट है। और दूसरा भाग है त्वक ग्रंथियां। त्वक ग्रंथियों में दूसरा पार्ट जो है वो चर्म का त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। इसको हम कई भागों में बांटे हैं और स्तर वाइज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले श्वेत ग्रंथियां आती हैं, इसे अंग्रेजी में स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। श्वेत ग्रंथियां जैसा कि हमको पता है कि हमारे त्वचा के निचले स्तर में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, जहां से हमारे हेयर या रोम निकलते हैं। वहीं पर आयल ग्लैंड होती है, पसीने की ग्रंथि होती है। वहीं से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। उस पसीने में लाइसोजाइम विकर पाया जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल यूरिया, पानी और अमोनिया आदि निकलती है। दूसरा हमारा इसमें सीवेसियस ग्रंथियां। सीवेसियस ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे त्वचा के यही श्वेत ग्रंथियों के साथ जो वसी पदार्थ या चिकना पदार्थ निकलता है उसी को हम सीवेसियस निकलता है, उसी को सीवेसियस कहा जाता है। इस ग्रंथियों को सीवेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे आप देखिए कि रात भर आप अगर ध्यान से सोएं और सोने के पश्चात सुबह आप देखें तो आपकी त्वचा का ऊपरी हिस्सा चिकना हो जाता है, यानी तैलीय ग्रंथियां, तैल में चिपचिपा पदार्थ आपकी त्वचा से निकलता है। गर्मी के सीजन में ज्यादा वर्क हार्ड करिए तो पसीने के साथ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस सीवेसियस ग्रंथियों से एक तरह का मोम जैसा आभासी पदार्थ या वसी पदार्थ होता हुआ निकलता है, तो उसका जो निर्माण है वो सीवेसियस ग्रंथियां ही करती हैं। तीसरा है स्तन ग्रंथियां, इसे मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैमल्स में जो हमारे
महिलाएं होती हैं उनमें ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्तन ग्रंथियों का विकास होता है और हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से उसमें मिल्क का स्राव होने लगता है। जैसा कि जानते हैं ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय जो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो कमर के अस्त्र को ढीला कर देता है जिससे बच्चा आसानी से शरीर से बाहर निकल आता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रंथियों को एक्टिव कर देता है और वहां मिल्क का स्राव तुरंत माता में होने लगता है जिससे बच्चा जो है माता का स्तनपान कर सके और किसी के स्तन ग्रंथियों का विकास होता है महिलाओं में। इसके बाद आइए अश्व ग्रंथियां, अगला भाग है। अश्व ग्रंथियां को लैक्राइनल ग्लैंड्स कहते हैं। अश्व ग्रंथियां हमारी आंखों की पलकों के नीचे पाई जाती है और इनसे आंसू का स्राव होता है। जब हम किसी गहरी संवेदना से प्रभावित होते हैं तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है और वेदना की वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलने लगता है। और इसमें अगला पार्ट है मीबोनियन ग्रंथियां। ये मीबोनियन ग्रंथियां एक तरह का क्या कहते हैं फैट युक्त यानी चर्बी पदार्थ का स्राव करते हैं जो चिकना होता है और नेत्र के कार्निया को ये चिपचिपा बनाए रखता है और चिकना बनाए रखता है ताकि पलकें कार्य के ऊपर गति कर सके। और अगर आप ध्यान दें कि अगर आंखों को खोल करके आप और गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और आप में सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह देखें तो वही जो है आंखों के कॉर्नर्स पे वो चिपचिपा पदार्थ सुबह हैं आपको दिखाई पड़ता है। वो मीबोनियन ग्रंथियों से निकला हुआ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग कीचड़ कहते हैं। उसको वही इन्हीं ग्रंथियों से स्रावित होता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया सीरोमिनस ग्रंथियां, अंतिम पार्ट है डर्मिस का। सीरोमिनस ग्रंथियां जो होती हैं वो मोम जैसा चिकना पदार्थ स्रावित करती है जिसे सीरोमेन कहते हैं। और ये कानपट जो हमारे कान के अंदर जो कानपट पाया जाता है उसके आंतरिक भाग को ये चिकना बनाए रखती है और वहां से कानपट से ही कुछ चिपचिपा पदार्थ और स्रावित होता है जो कान के बाएं भाग में पाया जाता है और बाहर से जाने वाले धूल के कान चर्म साथ कपड़े से चिपका लेता है। इससे इन्फेक्शन नहीं होता। बस आज के लिए